मोदी जी, आपका क्या नाम है? हनुमान सिंह। जी, कहाँ के रहने वाले? इसी मोहम्मदपुर भक्ति खेड़ा। वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, तो क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? ये हमारा कारण ये है कि जो हमारे गले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बैठे हैं, जी इन्होंने बहुत मेहनत करके 2-3 साल में संविधान पूरा बना के तैयार किया। जी उस तैयारी को आज की शासन प्रशासन ध्वस्त कर दिया है, इसलिए कि अंग्रेज़ों की हुकूमत का जो शासन काल था उसको समाप्त हो गया जब हमारा देश आज़ाद हुआ। 1952 में जब संविधान हमारा भारत का बना, उस तहत आज शासन प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के गुर्गों द्वारा और उनकी सहमति से हमारे क्षेत्र के तहसील सरोज नगर के जो एसडीएम महोदय जी हैं, वो आज 1947 के पहले की बात को लेकर के हम ग्रामवासियों को गांव और पूरी ये हमारी खेती जहां पे हम लोग बैठे हैं, दोनों चीज़ों से हम लोगों को बेदखल कर रहे हैं। तो मैं इतना केवल कहना चाहता हूं कि प्रशासन, शासन और ये जो संविधान बना है, ये किसके लिए बना है? केवल जनता के लिए। अगर जनता न होती तो तीनों लोग ना होते। और ये शासन प्रशासन बना तो किसके बदौलत? केवल हमारे बाबा साहब की बदौलत। इसलिए बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। इस अपराध को अगर हमारे मीडिया भाई आप लोगों के सहयोग से ये भारत लेवल तक अगर उच्च कोटि तक पहुंचता है तो हो सकता शासन प्रशासन के अंदर ये जूझ रहेंगे। मोदी जी, एसडीएम महोदय हमारे वो भी किसान के बेटे हैं, आप भी किसान हैं, आपकी ध्यान नहीं देते हैं, आपकी सुनवाई नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये आप जो बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कहा है। मैं आपको बधाई देता हूँ। किसान कौन होता है? असली माँ हमारी ये धरती माता है, और इस धरोहर, धरती माता का धरोहर जैसे पत्नी का सिस्टम होता है, इसके रखवाले हमारे आला अधिकारी यही एसडीएम या डीएम, जिला मजिस्ट्रेट, यही सब लोग होते हैं। आज वो अपनी कुर्सी पर एक अधिकारी वर्ग का पालन कर रहे हैं। वो आज किसान के बेटे का दायित्व यदि निभाते, इस माता का पुत्र अगर वो अपने को मानते, तो आज उसी माँ के पुत्र मैं हूँ, वो हैं तो हमारे वो भाई होते ना। लेकिन अपने सैकड़ों भाइयों को इस पृथ्वी पे शमशान घाट बनाना चाहते हैं। इसलिए अब हम क्या बताएं कि हम किसान हैं कि वो किसान, वो तो शासन लोग के जानते हैं। मोदी जी, रामराज आ गया है, आप अंबेडकर को लेकर चल रहे हैं, क्या कारण है इसका? आज कल परसों में दीपावली का महोत्सव चल रहा है। आज अयोध्या में करोड़ों के हिसाब से आज दिया जलाई जाएंगी, और हमारे इस मोहम्मदपुर भक्ति खेड़ा के सभी ग्रामवासियों को, माताएं, बहनें, भाई, जितने लोग हैं, सबके दिल में एक वो क्रोध पैदा कर दिया है कि ये रामराज की तरफ ना मुड़ते हुए मृत्यु की तरफ इनका दिमाग जाए, ताकि रामराज केवल ये दिखावा है। रामराज तो कब था? हमारे राम पैदा हुए, वनवास हुआ, राज तिलक हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर हम इन लोगों से पूछें कि क्या रामचंद्र जी का राज तिलक हुआ? नहीं हुआ। मोदी जी, आप भी तिलक लगाए हुए हैं ये और जी, तो आप हिंदू हैं तो आप भी राम को मानते होंगे, तो फिर अंबेडकर जी को लेकर के चले हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि मैं एक इस जगजननी धरती माता का पुत्र हूँ, और हमारे रक्षक और स्वयं रामचंद्र जी के सेवा करने वाले रक्षक, उनकी लड़ाई में हनुमान जी थे। तो हनुमान जी ने जब सीता जी को दे करके तिलक लगाया था, और किस तरह तिलक लगाया था कि सर से पैर तक पूरा तिलक लगा लिया, क्योंकि
उन्होंने सीता से पूछा था। तो ये जो तिलक लगा हुआ है ये हमारे गुरु महाराज के नाम से वो बालाजी हनुमान जी के नाम से ये तिलक लगा है। राम को तो मैं मानता हूँ और राम को पूरा संसार मानता है, लेकिन राम को अगर शासन प्रशासन मानता होता तो आज वह दिन देखने को ना आता कि आज राम से दूर करने के लिए ही हमको यहाँ बैठाला गया कि घर बगल में है, दीपावली सर पे हैं। आज साफ सफाई सुख शांति के तहत पूरे घरों में जगमगाने की आहट आना चाहिए, लेकिन घर में आज 7 दिन हो गया हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारी गांव की माताएं बहनें जो घर की शान होती हैं वो यहाँ बैठी हैं और घरों में मकड़ी का जाला इस तरह का वो कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ चिरागों का कार्यक्रम चल रहा है। तो हम तिलक इसलिए लगाते हैं केवल हनुमान जी के नाम से कि अब अगर राम की सेवा हनुमान ने किया तो हो सकता है उनकी ही कृपा यहाँ हो जाए और इनकी कृपा हो जाए कि इन्होंने संविधान बनाया है, पूरा भारत इनको मानता है, तो हो सकता है हम इनके सहारे इस शासन से बच जाए। महोदय जी, आपका कहना है कि हमारी सरकार अब संविधान मानती नहीं है। ये 100 में 500% है जी, इसलिए कि उनका कहना है मैं वहाँ पे इतना करोड़ रुपए कि ये दान कर रहा हूँ, इतना करोड़ वहाँ विकास के लिए दे रहा हूँ, इतना करोड़ वहाँ पे विकास दे रहा हूँ। तो क्या उनके पास 1 रुपया नहीं है व्यक्ति खेड़ा के लिए दान देने के लिए या विकास करने के लिए? हम विकास में रोड़ा नहीं पड़ रहे हैं। महोदय जी, आप आरोप लगा रहे हैं सबका साथ सबका विकास चल रहा है और आप जो है आरोप लगा रहे हैं, क्या है मतलब? मैं तो आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इस भाई हमारा कोई आरोप नहीं। सरकार के तहत हम आरोप कोई नहीं लगाते हैं। उनका एक जो नारा है जी, सबका साथ सबका विकास और मोहम्मदपुर भक्ति खेड़ा का विनाश। 3 लोक होते हैं, आकाश पाताल मृत्यु। ये नारा ये अगर राम को मानते हैं तो जहां हमारा ईश्वर का धाम है वहां पर भी ये लागू कर दे, पाताल लोक में भी पाताल वो लागू कर दे। ये मृत लोक है, ये ऐसे यहाँ बीज है कि ये नाश्वर बीज है, जो बीज यहाँ उत्पन्न होगा उसको एक दिन मृत के घाट पे जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर क्यों लगाए हैं ना? तो का सबका साथ सबके विकास के तहत हम भारतवासी हैं, हमारे पर लागू होना चाहिए ना। अगर लागू होता तो आज हम ये यहाँ पे क्यों बैठते, अपने घर पे दीपावली की तैयारी करते। तो आप दीपक नहीं जलाएंगे क्या? नहीं, दीपक अब कहाँ जलाएंगे जब हमारा खून ही जल रहा है। तो अगर इन लोगों की कृपा होगी तो खून की भी दीपक जल जाएंगे, क्योंकि आज 7 दिन हो गया है, कोई आश्वासन नहीं मिला है। राम राज में है और आप दीपक नहीं जलाएंगे, मतलब आप अन्याय करेंगे क्या? हम अन्याय तो आप जो कह रहे हैं अन्याय आप नहीं करेंगे, वो लोग कर रहे हैं। हमारे गांव में आप मीडिया प्रभारी हैं, मैं आपको पुनः बधाई देता हूं। हमारे गांव में यदि इस वक्त आप जाकर के देख लें 10-12 लोग इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हो सकता है चिराग जलाने के वक्त हम लोग उनकी मिट्टी की चिराग जलाएं, ये पोजीशन आ गई है। तो हम लोग चिराग जलाने का दायित्व नहीं आ रहा। अच्छा, क्या कारण है, मतलब जो क्या आपकी मांगे हैं, क्या उद्देश्य है यहाँ पर बैठने का, ये बताइए। हमारी मांगे 3 हैं। जी, अगर वो विकास करना चाहती है, सरकार विकास करना चाहते हैं तो हमारा कोई रोड़ा नहीं। जी, और सरकार अगर हमारे मोहम्मदपुर भक्ति खेड़ा के गांव को अगर ले रहा है तो हमारे गांव के साथ हमारी माँ का अपमान न करते हुए मेरी माँ को भी साथ मेरे कहीं भेज दें। चाहे एक शादी के तहत एक लड़की दूसरे घर जाती है तो आप सारे लोग जानते हैं कि दान देते हैं लोग, तो उस धरोहर के तहत से जगत जननी धरती माँ की रख रखाव के लिए
हमें कुछ धनराशि दें और इस गांव को यहाँ से वहाँ बनाने के लिए जितने जगह पे जिसका घर बना हुआ है 175 घरों का, उतनी जगह नाप के दें और उतने घर की आज के रेट में लागत दें। ये तीनों चीज़ें जब हमें सरकार पूर्ण रूप से लिखित दर्शा देगा, हमारे ग्रामवासी उसमें सुख शांति से उनकी आत्मा शांत हो जाएगी, तब हम लोग यहाँ से हटेंगे। वरना या तो सरकार देखेगी या तो ये भक्ति खेड़ा गांव देखेगा। सरकार तो पैसा दे चुकी है। क्या दे चुकी है? सरकार वो तो सरकार कह रही है हम पैसा दे चुके, तभी तो कब्जा कर रही है। सरकार नहीं दिया है जी। हमारे आज इस पृथ्वी पर जिस हमारे माता पिता ने और यहाँ जितने लोग बैठे हैं माता बहने, सबके माता पिता ने दिया है। पैदा करके 9 महीने बाद हमें वो इस लोक में भेजा है, तो उन्होंने मुझे ये जीवन दान दिया है। और सरकार किसकी औकात है जो मुझे जीवन दान दे देगी? वो जीवन दान के मोहरे पे फंसा दिया कि इनके माता पिता ऐसे थे कि इनको जीवन दान करके एक नारी या पुरुष का रूप धारण कर दिया। तो वो तो हमको दान वो दिए हैं, ये क्या दिए हैं? ये तो हमसे मांग रहे हैं। कल हमारे महोदय जी आए थे, वो क्या शब्द बोल रहे थे जरा बताइए कोई? हम लोगों से क्या कह रहे थे, किसी को याद है? रिक्वेस्ट कह रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे कि मैं सरकार हूँ, मैं प्रॉमिस आप लोग समाज हो। अगर समाज मिलके एक सरकार को प्रॉमिस करके कुछ दे दोगे तो उनका पेट सबका भर जाएगा। तो सरकार अगर किसका भर जाएगा? किसकी बात कर रहे थे? सरकार की, एयरपोर्ट अथॉरिटी की। और एयरपोर्ट अथॉरिटी तो नाम ही खत्म हो रहा। क्या है अथॉरिटी? अथॉरिटी तो हमारी समझ में अब वो क्या नाम है? गौतम अडानी। हमको तो नाम पता नहीं, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं, लेकिन बोल लेता हूँ, ये लोग बताएंगे। जान लिया ना, अडानी, जिसको उसका नाम हमको नहीं पता क्या है उसका। चलिए आगे से बढ़ते हैं। वो है। कितने दिन से आप बैठे हैं? सर करीब आज 7वां दिन हो गया है। 7वां दिन। तो कब तक बैठे रहेंगे इस तरीके से? ये जब तक हमारी सांसें चलेंगी, हो सकता है यहीं पर ही सांसें सबकी समाप्त हो जाए। शासन सत्ता क्या आपको आश्वासन दे रहा है, क्या कह रहा है? आश्वासन में बहुत बढ़िया दिया जा रहा है, और दिया ये जा रहा है कि एसडीएम साहब को और शासन प्रशासन को और वकीलों को अडानी जी ने शायद गोद ले लिया है। जब गोद ले लिया है तो अब हम लोग को बेघर किया जा रहा है, और बेघर इस तरह किया जा रहा है कि केवल मरने जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा है। कि मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? पैसा दिया गया होगा आप लोगों को। जी, मैं मानता हूँ पैसा दिया गया, और मैं चिल्ला के कह रहा हूँ वो अंग्रेजों ने हमें पैसा तो नहीं दिया, लेकिन प्रताड़ना हमारे पुरखों की इतनी दी गई, जमींदार द्वारा, उनके द्वारा मार मार के कैसे भी जबरन अंगूठे आज़ादी के पहले लगाए गए। लेकिन उसके बाद आज़ाद हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक हमें आज़ादी ही नहीं दी गई। वो पैसा दिया गया है, और 2010 में पता नहीं कैसे दाखिल खारिज करा लिए। अब हम लोगों को पता नहीं क्या होना क्या नहीं। जैसे यहाँ पर आ गए हैं, हम केवल शासन प्रशासन एक चीज से पूछना चाहते हैं, क्या हमारे देश में किसी गांव की, जितने हमारे पैतृक गांव, उन गांव की रजिस्ट्री किसी के पास है? जी। अगर किसी के पास रजिस्ट्री है तो पूरा शासन प्रशासन आके बताए कि घरों के पुराने जमानों के जो गांव बसे हुए हैं उनकी रजिस्ट्री है। अब वो चीज़ वो हमसे मांगेंगे तो सर ना हम पढ़े लिखे हैं। अगर हम वकील भी अगर कोई करते हैं, लोग बाग आते धमकाते हैं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कोर्ट जाइए। तो क्या सर, जब शासन प्रशासन, डीएम, एसडीएम साहब सारे लोग अडानी जी की भाषा बोल रहे हैं, तो हम उनके सामने क्या हैं? हमारी औकात क्या है, हैसियत क्या है? बस हैसियत इतनी बची है कि अब शासन प्रशासन से हमें ज़्यादा गुहार नहीं करना है। हम लोग सोच रहे थे धीरे धीरे, कुछ लोग तो बीमार हुए, 2-4 लोग पड़े हुए, हो सकता है धीरे धीरे हम लोग मरना शुरू हो जाए। और गरीब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है अमृत काल चल रहा है। अब अमृत काल ऐसे ही चलेगा, जो चल रहा है अमृत काल, तो ये अडानी जी के लिए अमृत काल होगा। और जो योगी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। जी, योगी जी जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, नहीं, योगी जी ये नहीं कह रहे हैं। योगी जी ये कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे जी। ठीक, तो हम लोग बटेंगे नहीं, अब कटेंगे भी नहीं जी। क्योंकि हम बटना नहीं चाहते। तो क्या करेंगे आप? हम पूरा गांव एक हैं जी। तो अब जो स्थिति होगी केवल आखिरी तक, अब 2-2, 4-4 लोग
धीरे धीरे बीमार होंगे, दुखी होंगे, जब पेट नहीं भरेगा तो मरना शुरू हो जाएंगे। ये खेती देखिए हमारी माँ है, जगत जननी माँ, और इस माँ को आज कल एसडीएम साहब आए, बोले तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे। ये अरहर जो खड़ी है इसकी बात कर लीजिए। अब बताइए अरहर कौन, हम पशु हैं जो अरहर चबाएंगे? कोई अगर आता है 1 गिलास पानी तक शासन प्रशासन नहीं पूछने आता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या क्या कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के चारों तरफ करते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये अमृत काल चल रहा है। और कई प्रकार के पूरे देश का हम राशन देकर पेट भर रहे हैं, किसानों को 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। अब बताइए ये सब चीज़ें जो हो रही हैं तो शासन प्रशासन क्या कर रहा है? मतलब हम लोगों की सिर्फ आकर के ये कह रहा है, केवल धमकाया जा रहा है। और आप इधर देख लीजिए, सिर्फ हम लोग यहाँ से हट जाएं और जबरन ये लोग बाउंड्री बना लेंगे। अब कब तक ये समझ लीजिए, अब उनके लिए तो हर प्रकार के सुबह नाश्ता आता है, फिर दोपहर में लंच आता है, फिर खाना आता है, फिर शाम को इन लोगों के 5 छुट्टी हो जाती है। महीना पूरा होगा इनकी सैलरी आएगी। हमारा लोगों का महीना पूरा होगा तो मरना शुरू होंगे, धीरे धीरे कम होते, जितना कम होते जाएंगे उतना इनको सुख सुविधा होती जाएगी और गांव को हटा देंगे। मैं फिर आपसे कहता हूं कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि अवैध या जो चीज़ें कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि इस क्षेत्र में पता करें, या इस देश के लोग क्या वासी नहीं क्या? हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि किसी भी गांव के पैतृक जो गांव हैं उन गांवों की क्या कोई रजिस्ट्री होती है? अब हम लोग किससे ये बात कहें? मोदी सबका साथ सबका विकास कर रही है, गरीबों का उत्थान कर रही सरकार, आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम लोग आरोप लगाने का काम नहीं, ये चीज़ है हम लोग को एक चीज़ का अभी भी कंफ्यूजन है, ये हम समझ नहीं पा रहे। या तो हमारी आवाज़ को ऊपर पहुंचाया नहीं जा रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, या तो हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, या तो फिर अब अडानी जी ने ऐसा कुछ किया है कि शायद हम लोगों को उन्होंने तय कर लिया है कि इस गांव को सिर्फ धीरे धीरे कम करके और इनकी सिस्टम खत्म ही कर देना है। और गांव ने भी तय कर लिया है कि जब आप कितना भी अत्याचार कर लो हम मर ही जाएंगे, तो बवाल कदम। जैसे पहले अंग्रेज आए, उसके पहले जो आए मुगल आए, उन्होंने जो अत्याचार किए, अब उनके भी अत्याचार से बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। उस दिन जब 30 तारीख के पहले एक दिन हमारे गांव में आए थे, कम से कम 5 गाड़ी पीएस से लेकर आए थे, और सर मेरे पूरे गांव को घेर लिया गया। और हमारे गांव के बच्चे, आप बताइए 6 बजे कोई सरकारी कार्य होता है कि सुबह सारे बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने के लिए तैयार हो, जैसे निकले तो फोर्स ही फोर्स। अब वो समझ लिए 2-3 बच्चे बेहोश भी हो गए। विकास कार्य हो रहा है मोदी जी, और आज तक उनको अगर टाइम पे खाना पीना भी दिया जाए तो खाना नहीं खाते, वो दूध पीते, तब भी रात में चौंकते हैं कि पुलिस आ गई। अब उनको इतना डर, क्योंकि पुलिस ऐसे नहीं थी, उनके हाथों में बंदूकें, डंडे, आंसू गोले, मतलब सारी सुविधा के साथ आई थी, इस पोजीशन से कि जैसे हम लोग इंसान नहीं हैं, हम लोग उग्रवादी, आतंकवादी, मतलब बहुत बड़े सोच लो देशद्रोही हैं कि बहुत बड़ा वो है। तो इस तरह के अगर काम कर रही है शासन प्रशासन तो उसको भी देखना चाहिए और कोशिश करे, या तो एक काम कर दे, हम लोगों के ऊपर बैठा और सीधे कहे कि आप लोग मेरे देश के वासी ही नहीं है, एक तरफ से गोली चलाए। क्योंकि बॉर्डर पे जैसे बाहर ही आ जाते हैं, उनका आईडी कार्ड वगैरह मांगा जाता है, तो हमारे आईडी कार्ड दे खत्म कर धीरे से, और हमारे ऊपर गोलियां चलाए, बम बरसाए, बवाल खत्म कर दे। क्योंकि ऊपर कहीं आवाज़ जब जाएगी नहीं तो बवाल खत्म हो जाएगा। बस चलिए धन्यवाद। साथ में बैठे बैठे हो गए तो क्या खाती हैं आप? मतलब आदमी बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, बच्चे भी क्या आपके कहाँ होते, क्या करते होंगे? कुछ नहीं, हम सब लोग यहीं पे धरना दिए बैठे हैं, कोई नहीं आता है पूछने, कोई बिस्किट कर, कोई आता है तो नहीं पूछता है कि क्या कर रहे, किस मारे बैठी हो, कुछ भी नहीं पूछता। वो देखते देखते चले जाते, और आते हैं तो ऊपर से धमकी देते हैं कि तो प्रॉमिस में इसको, अगर हम प्रॉमिस मांगे तो हमको दे देंगे। अच्छा, काफी संख्या में यहाँ आप लोग बैठी हैं, प्रॉमिस मांग रहे हैं तो हमको दे दें। काफी संख्या में यहाँ लोग बैठी हैं, तो कब तक आप बैठी रहेंगे? जब तक निर्णय मेरे गाँव का नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे हम लोग। तो बच्चे भूखे प्यासे परेशान हो रहे होंगे, आप लोग यहाँ बैठी हैं। कुछ भी हो, बच्चे मरेंगे हम भी मरेंगे, बच्चे मरेंगे हम भी मरेंगे, मगर जैसे निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे।
सरकार तो हमारी बड़े बड़े वादे करती क्या है, सरकार सबका करती साथ सबका विकास की बात कुछ करती नहीं, है, कुछ नहीं, साथ नारी सबका साथ। सशक्तिकरण की बात करती है। अब आप लोग कह रहे हो कि यहाँ सरकार सुन नहीं रही है। तो सबकी सुनती, मेरी सुन हम जाने, मेरी सुने तो हम जाने सरकार, मेरी सुने तो हम जाने क्या मेरी सुनना सरकार, मेरी सुने। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना यही चाहते मेरे गांव का निर्माण कर दे, स्थापित कर, जैसे गड़ौरा गांव बसाया वैसे मेरे गांव बसाया जाए, बस कुछ नहीं। जैसे गड़ौरा स्थापित किया गया है कि घर द्वार मकान नल नाली रोड सब भी उनका जो विकास, वैसे मेरा गांव विकास कर दिया जाए। और फिर नगर निगम में मेरा गांव नगर निगम में दें, नगर निगम में गाँव दे, इन्हें कोई जंगल में छोड़ दे, जंगल में वहाँ क्या खेती सब जबरदस्ती कब्जा करे, वहाँ जंगल में क्या बच्चे खाएंगे, क्या हम लोग खाएंगे, क्या। अच्छा, शासन प्रशासन के लोग आपसे क्या आश्वासन दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी आज तक नहीं दिया, कुछ देखने नहीं कोई आता है, कोई नहीं आता है। वोट मांगे, कहते तुम्हारा गांव अवैध है, मेरा गांव अवैध है तो मेरे घर मेरे राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, मेरे आंगनबाड़ी है, स्कूल है, बच्चों को खाना आता है, किस लिए अवैध बोलते हैं? पोलिंग बूथ है, वोट पड़ती है, पोलिंग, सब कुछ होता है मेरे गांव में। अवैध गांव में जो हो तो कुछ आता है। अरे यहाँ विकास कार्य हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं है, कुछ भी नहीं। सब बच्चे देखो, सब मजदूर जितने हैं, कोई मेरे गांव के ये सरकारी नहीं नौकर, कोई सरकारी नौकर हुए, सब खाली वही डलिया फर वाले सब है मजदूर। अब दिन भर मजदूरी करते हो, सब यहाँ बैठे, बच्चे क्या करने हैं घर में, भूखन बैठा पियासन मरे। हमको धरना देना है, देना, मेरा करना है तो करना है। सरकार तो कह रही है हमने पैसा दे दिया किसको है। दिया पैसा, किसको दिया? अब सरकार जो कब्जा क्यों कर रही है? सरकार जबरदस्ती कर रही है, उसके पास अब हथगोला है, फोर्स है और गन लिए हैं, बस सब कुछ ले, उसी लिए कब्जा कर रही जबरदस्ती। किसको दिया है? अब तो रामराज आ गया है, और रामराज में गलत कहाँ होता है? रामराज में सब अच्छा होता है। रामराज है, हम भी मानते हैं रामराज है, बोला रामराज वो लोग मानते हैं तो रामराज तरह मेरा इन्हीं करो, तुम जाने रामराज चला रहे हैं, रावण का राज चला रहे, रामराज रावण का राज चला रहे हैं। रामराज चला तो मेरे गाँव निस्ताब कर दी, अत्याचार कर रहे हैं, राक्षस हैं, रामराज थोड़ी राक्षस हैं, राक्षस हैं। रामराज होते आता लगा 8-7 दिन में कोई नहीं पूछने आया, अगर राम के धर्म चलती पूछती कि क्या हो रहा तुम्हारे पंचन, क्या बीत रहा है तो तुम्हारे ये लोग अधर्म कर रहे हैं, शासन सत्ता वाले। बिल्कुल मेरे साथ धर्म कर रहे हैं, दुनिया को लुटाए जी, दुनिया लुटाए। एयरपोर्ट वो बनवा रहे हैं, सब मेट्रो बनवा रहे हैं, और पूरे 50 पुल 1000 पुल लखनऊ में बन गए हैं, सब कुछ। यहाँ पे क्या है, यहाँ दिखाए क्या बना हुआ रामराज ने, कुछ किया? गरीबों का उद्धार हो रहा है, उद्धार हो रहा है, कुछ नहीं। मेरे लिए करे तो हम माने उद्धार हो रहा, मेरे लिए विनाश कर दिया, सब नाश कर दिया, मेरे गांव को नाश कर दिया, मेरे गांव को नाश कर दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अगर मेरे गांव को कर दे तो हम भी, जहाँ रामराज चल रहा मेरे गांव करे तो हम जाने कि रामराज चल रहा। अच्छा, दीपावली है, आप लोगों को घर में दीप जलाना चाहिए था, अब आप लोग यहाँ बैठी हैं। हम यहीं पे दीप मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे, मगर यहीं दीपावली मनाएंगे, रंगोली बनाएंगे, दीपावली बनाएंगे, सब कुछ यही करेंगे जी, सब कुछ यही करेंगे। मगर जिस दिन मेरे गांव को निर्णय हो जाए उस दिन बस जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, उस दिन श्री राम बोलेंगे, जिस दिन मेरे गांव को न्याय होगा। अगर न्याय नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? ये देखो बैठे हैं, अम्बेडकर जी को ये देखो बैठे हैं, ये देखो बैठे। अच्छा, फिर रामराज नहीं आएगा, फिर अम्बेडकर राज आएगा। ये बैठे हैं, नहीं फिर तो नारा श्री राम को लगा, मेरा जिस दिन नहीं होगा उस दिन नारा श्री राम को लगेगा। चलिए, दादाजी आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाल बहादुर है जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं भक्ति खेड़ा मूल निवासी हूँ। आप काफी तादाद में यहाँ पर औरतें बैठी, बच्चे भी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और कितने दिन से आप लोग बैठे हैं? हम लोग 7 दिन से यहाँ धरना बैठे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। और ये मेरी पैतृक संपत्ति, और मेरी पैतृक पर ही एयरपोर्ट बनाया गया, ना कि ये एयरपोर्ट पहले था, पहले हम थे, हमारे पूर्वज थे, और उनकी जगह बनाया गया। और आज ये अपनी होड़ पर हम लोगों को अवैध बना रहे हैं। सारा संविधान बाबा जी के इस तहत बदल गए, और हम लोगों को वही संविधान पे आज भी छोड़ करके बर्बादी के कगार पर सब ये कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि संविधान को मानते नहीं है सरकार? ये सरकार भी संविधान को मानती तो ये संविधान कहाँ हम मान रही है जी, अगर मानती तो ये संविधान लेकर के चलाता। तो क्या गलत कर रही है सरकार? सरकार तो हमें बहुत बढ़िया काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास। क्या आप गलत? क्या हमारे लोगों को विनाश हो रहा है जी, विकास कहाँ हो रहा है? जी,
भाई विकास, अगर विकास हमको करते तो हम यहाँ आज क्यों बैठे, अपनी धरती माँ के ऊपर जो है आज इस जगह क्यों आते। अरे आपको पैसे दे चुकी है सरकार, बता रही है। कौन कहता है हमारे पूछ को हमको नहीं मिला? हम इतनी उम्र देख रहे हैं, हमारी 75 साल की उम्र, हमको नहीं मिला। इसके पहले कौन सरकार थी और कौन शासन चला रहा था, वो लेकर के चला गया। घर हटाने के बाद घर बनवा के पहले हमारी सरकार देती है, और आप कह रहे हो जो हमको भगा रही है। बिल्कुल भगा रही है जी, हमको भगा रही है, भगाने की बात ही कह रही है जी। तो अब आपके सामने ही सपड़ते से देख रहे हैं, देखे लगा के दल बल लगा के बैठे, घात लगा बैठे। जैसे हमारे लोगों के जानवर मरते थे तो वो गिद्ध लगा दिए गए कि जैसे मौका मिले वो हम अपना पूरा करें। और ये कल भी रोज ले, ये तो सब सरकारी संपत्ति है। ये सरकारी संपत्ति कहाँ से आई? हमारी संपत्ति है जी, मेरी संपत्ति पर ये एयरपोर्ट नहीं है, ये सारे परिवर्तन किए। इन्होंने अमौसी हवाई अड्डा की जमीन खरीदी, उस समय बनाया, फिर चौधरी शरण सिंह अंतरराष्ट्रीय, आज अडानी हवाई अड्डा, 3 नाम बदल गए, हम लोग वहीं रह गए। तो अपना विकास वो कर रही है कि मैं कर रहा हूँ? हम लोगों को विनाश कर रही है। चलिए, आप यहाँ कितने दिन से बैठे हैं? अच्छे दिन से। तो आप परेशान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, क्या करें भाई? और आप यहाँ बैठे हैं, कितने दिन तक बैठे रहेंगे आप? जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। जी। तो क्या सुनने में आया आप बीमार भी हैं? कैंसर है मेरे जी, बिचले हड्डी पे। जी। तो क्या करें साहब? और आप यहाँ बैठे हैं? बैठे जी। क्यों बैठे हैं? अपने बच्चों के लिए। जी। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? हम लोगों को परेशानी ये है कि हमारा घर और गांव जिस तरीके गड़ौरा निकाला गया है, इस तरीके के हमको नगर निगम में बसाया जाए, और वह इतना हम लोगों को दिया जाए, सुविधा दिया जाए, हैं तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं हम तो मौत पे है ही हैं और मर जाएंगे यहीं। दीपावली देखो सब लोग मना रहे और हम कुछ नहीं मना रहे, हम तो यहाँ धरने पे बैठे हैं। बच्चे लोग सब स्कूल जाते हो, बच्चे लोग डर खातिर बच्चे लोग नहीं जाते। महोदय जी, आप तो हिंदू हैं, आप दीपावली नहीं मनाएंगे? आप क्या नहीं मानते हैं? शायद मानते हैं जी, मानते हैं, हम भी मानते हैं जी। हिंदू को सब लोग को मानते हैं। हम लोग क्या करें, सरकार ने ऐसा किया तो हमको करना पड़ा। सरकार अगर सुनती होता है, 7वां दिन है तो कोई न कोई उठता है यहाँ पे कि भैया काहे बैठे तुम लोग, कोई पूछना होता, कोई नहीं आया। हम लोग बैठे भाई अपने धरना के लिए, अपने रोजी रोटी बच्चों के लिए बैठे यहाँ पे, और कोई सुनने नहीं आया है कि यहाँ सरकार अपना पुस्तक बना रही, आबादी कर रही है, सब चीज़ कर रही है। हम लोगों को किसानों आदमी के क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रही है। तो इसलिए हम लोग बैठे हैं, बीमार आदमी हैं, सब चीज़ें हैं। तो हम तो यही सोच लिया है कि मरना है तो यही मरना है, दीपावली किस लिए मनाई। तो महोदय जी, राम राज आ गया है और राम राज में राम का फोटो लगाना चाहिए। आप तो अंबेडकर जी का अंबेडकर राज लाना चाहते, क्या उद्देश्य है इसका? इनका उद्देश्य है कि अपने गले में पहरे बस, और क्या जी, यही उद्देश्य हमारा कि हमारा फैसला होना चाहिए, जी। इसलिए गले में पहरे। तो लोग कह रहे हैं कि संविधान बनाया है, कानून बनाया है, कानून के तहत हमारा हक मिलना चाहिए। तो आपका क्या उद्देश्य है? अरे साहब, कहाँ मिल रहा हक? मिलना ही नहीं चाहिए, कहाँ मिला? हमारा गांव देख लिया जाए तो हमारा गांव उधर भी बाउंड्री, इधर भी 3 बाउंड्री हो गई हैं, और हमारे खेती जो है वो सब खत्म हो रही है। तो अपने बच्चों के लिए क्या करें भाई? हमारा तो कहना है कि हम लोगों को आज की पीरियड में मुआवजा दिया जाए और हमारा गांव बसाया जाए, सब चीज़ सुविधा दी जाए, तो हम लोग बचेंगे। नहीं तो हम लोग तो यहाँ मौत पे बैठ गए। न मौत होना है, और हमारी कोई वो है नहीं कि कब जिए कब तक मर जाए। तो ये हमारा कहना है। आप क्या करेंगे? पुलिस छावनी बन चुकी है यहाँ पर। तो बने तो हमसे क्या मतलब इससे? जी, हमसे क्या मतलब? पुलिस छावनी यहाँ बना हुआ है, हमसे क्या मतलब तो है? आप कब्जा कर लेंगे तो क्या करेंगे? तो यहीं मर जाएंगे। जी, और हम तो ये भी कहते हैं जी, कि अगर गवर्नमेंट ने कब्जा करना है जी, तो हथगोला डाल दे यहीं पर, जी। हम लोग मर जाएंगे। कब्जा कर ले, आराम से कब्जा करे, कोई लड़ने वाला नहीं इससे, कौन करेगा लड़ाई? तो यही हम लोग विचार है, यही सोचेंगे दिल में, और यही बैठ गए कि मरना है तो मरना है। अच्छा, इसीलिए अम्बेडकर जी को आप लाना चाहते हैं कि जो संविधान बनाए थे, कानून बनाए थे, कानून के तहत हमको अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार मिलना चाहिए। जी, ओके, धन्यवाद जी। कहाँ से? मैं फरुखाबाद चिल्लावा का रहने वाला हूँ। जी, जी। तो आपकी भी जमीन जा रही है? हाँ, हमारी भी ज़मीन डिस्टर्ब हो चुकी पूरी तरीके से। जी। तो विस्तार में अभी एलिवेटेड रोड निकला था, उसमें उसका सहारा लेते हुए शासन ने पूर्ण रूप से उसको
कब्जे में अपने ले लिया है, लेकिन वहाँ के लोग आज उस पोजीशन पे आ गए। आज जो पोजीशन हमारे ग्राम भक्ति खेड़ा में लोग अपनी व्यथाएं आपके माध्यम से पहुंचाने का कार्य सरकार को कर रही है। और दूसरी बात ये है कि आता है अधिग्रहण की बात। शायद जब अधिग्रहण हुआ होगा तब ब्रिटिश हुकूमत थी, मान चलिए सन 1932 में इसकी कार्रवाई हुई होगी। तो जब कार्रवाई हुई थी उस समय जिस एरिया में एयरपोर्ट विस्थापित था, आज भी रनवे का विस्तार है और उस पर प्रॉपर्ली हवाई जहाज उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके बाद जब अधिग्रहण हुआ और ब्रिटिश एरोड्रम आया, ब्रिटिश एरोड्रम आने के बाद देश चूँकि जमींदारी, अब देश चूँकि आज़ाद हो गया 1947 में। जब देश आज़ाद हुआ इसके बाद चूँकि व्यवस्थाएं ऐसी थी कि ज़मींदारी ख़त्म की जाए, जब जमींदारी 1952-1950 में कानून लागू किया गया, सरकार जो भी अपनी संसद बनी या जो भी बना भारतीय संविधान भीमराव अम्बेडकर के तहत, तो उसके बाद 1950 एक कानून लाया गया जमींदारी को पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए। 52 में ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। जब 1952 में जब लागू ही हो गया तो वो अधिग्रहण उस 1952 के तहत नष्ट कर दिया गया। जब नष्ट हो गया वो अधिग्रहण, तो मुझे नहीं लगता है कि आज जो पीड़ित काश्तकार बैठे हैं अपनी मांग कर रहे हैं कि आप लोग बार बार पूछते हैं कि ज़मीन सरकार की है। सरकार ने स्वयं आज से नहीं अनंत काल से, इनके पूर्वज, हमारे पूर्वज और अब हम वर्तमान समय में इस भूमि से अपना पेट जीवन यापन अपने परिवार का और सभी भाई लोग अपने परिवार और जीवन यापन कर रहे हैं, जिस पे रोजी रोटी निर्भर है। सरकार ये कहती है कि ज़मीन हमारी है, ज़मीन सरकार कहती है ठीक है, क्योंकि सरकार दे भी देगी तब भी वो अपनी ही कहेगी, क्योंकि जब भी उसको विस्तार करना होगा तो वो अधिग्रहण के तहत या किसी अन्य प्रकरण के तहत कर लेती है। अब हमारा ये कहना है कि जब 1952 या 47, 48, 49, 50 के गजट की बात करते हैं, प्रशासन के अधिकारी लोग, शायद उनको सब कुछ मालूम होते हुए भी वो अधिग्रहण निष्क्रिय हो चुका है। जब 1952 लागू हुआ था, मैं आपके माध्यम से उनको ये बताने का काम कर रहा हूँ और सरकार को भी इस पे सोचना और विचार करना चाहिए और अपने बड़े से बड़े लोगों का मंच अपने यहाँ मीटिंग करके इसमें तय तोड़ करना चाहिए कि क्या जो हमारे माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूँ आपसे, कि क्या वो सही है या गलत है। अब तो सबका साथ सबका विकास चल ही रहा है। देखिए, इसी मुद्दे को लेकर मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि जब सबका साथ सबका विकास की बात आ रही है तो उनको एक मीटिंग बुलाना चाहिए बड़े स्तर पे, और कानून में अगर संशोधन करने की बात है तो उनको पूर्ण रूप से करना चाहिए। और ग्राम भक्ति खेड़ा हो या इससे जितने भी टच गांव हैं उनको उनका हक दिलाना चाहिए। हमारा कैलाश चंद्र यादव। तो यहाँ पर आप लोग कितने दिन से बैठे हैं? 7वां दिन। तो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारा वो नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा तो क्या करेंगे? निर्णय होगा क्यों नहीं, तब तक बैठे रहेंगे यहीं। एयरपोर्ट तो अपना काम कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप तो खाली बैठे हैं। हाँ तो बैठे हैं, तो ये अब हम लोग बैठे हैं जी, अब आगे बैठे हैं। कब्जा तो हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे बताइए? वो सरकार का ये हमारी जमीन है, आप कह रहे हो हमारी, करिए कैसे होगा? सरकार की कैसे है? जी। सरकार की हमको कुछ मिला नहीं, सरकार की कैसे होगी? हैं, आज़ादी के पहले जो दिया क्या किया हम लोग जानते नहीं। 70 साल उम्र हो रही है, और अवैध हमारे गांव को बताया जा रहा है। अवैध कैसे है हमारा गांव? हवाई अड्डा बाद में आया है, हमारा धरती पहले से ज़मीन, तो अवैध कैसे है पहले आप बताइए। तो आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला? सरकार जब हटाती है तो आवास बना के देती तो है, देती है तो कहाँ दे रही है आवाज़? वही तो मांग है इसीलिए यहाँ हमारी। बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। भाई हमारा कहीं स्थापित करे, दूसरी जगह हमको चिन्हित करे ज़मीन और हमको दे,
सारी सुविधाएं दे तो हम निकल जाएंगे, अपना विकास करें। अच्छा, यहाँ और पर हम मौत के कगार में हम लोगों को झोंक रही है, हमारी है। यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, और कोई अगर घटना हो जाएगी तो क्या घटना हो जाए तो हो जाए, मरेंगे यहीं। घटना से कोई वही, अरे घटना तो कर ही रहे हैं हमारे साथ, तो मरना है यहीं। घटना तो हो ही रही है। ये घटना 7 दिन हो गया हम लोगों को बैठे बैठे। देखो बिस्कुट आते हैं, बिस्कुट खाते हैं, तो खाना भी नहीं आप लोग खाना कैसे खाएं? महिलाएं मतलब हमारा जब सब चीज जा रहा है तो अब हम लोगों को चैन पड़ती है रातों दिन? बताइए आप। तो क्या खाएंगे? हैं? बाटी खाएंगे। अरे हम लोग कहाँ चले जाएं? पाकिस्तानी थोड़ी हैं हम, हैं? कोई आतंकवादी हैं? राम राज आ गया है, राम राज, वही तो राम राज। सब अच्छा हो रहा हाँ, है अच्छा तो हो रहा है, यही तो अच्छा है जी। जो हम लोग इस दिन में आए हैं आज, यही अच्छाई है, ये है अच्छा, यही राम राज है। देख लो आप राम राज कैसे चल रहा है। आप तो है मीडिया सब चीज, इसको प्रकाशित करें आप। चलिए हैं? धन्यवाद, बढ़िया है।